जय श्री कृष्ण। आज शुभ और सुंदर संयोग सोमवती अमावस व वट सावित्री व्रत। आज के इस शुभ संयोग में हम श्रवण कर रहे हैं वट सावित्री व्रत कथा कि इस कथा का क्या महत्व है, इस व्रत का क्या महत्व है, क्यों ये व्रत हमें करना चाहिए और इसका कथानक क्या है। सौभाग्य और आरोग्य को देने वाला वट सावित्री व्रत सोमवती अमावस के शुभ संयोग के ऊपर ये संयोजन बन रहा है और इस दुर्लभ संयोग में किया गया यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, धन, साम्राज्य सबको देने में समर्थवान है। आइए आज हम श्रवण कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। कहते हैं मद्र देश के राजा अश्वपति को पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करने के बाद पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। सावित्री के युवा होने पर अश्वपति ने मंत्री के साथ उन्हें वर चुनने के लिए भेजा। जब वह सत्यवान को वर रूप में चुनने के बाद आई तो उसी समय देवऋषि नारद ने सभी को बताया कि महाराज धुम्नसेन के पुत्र सत्यवान का विवाह के 12 वर्ष पश्चात मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने पुत्री सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, किंतु सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय जान करके वो पति व सास के साथ वन में रहने लगे। नारद जी के बताए समय के कुछ दिनों पहले से ही सावित्री ने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी। इस पर यमराज ने उनकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर भी पीछे आता देख दूसरे वर से में उन्हें अपने ससुर का छूटा राज्य पाठ वापस मिल गया। अंत में 100 पुत्रों का वरदान मांगकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए। अपनी इसी निष्ठा से सावित्री ने न केवल सत्यवान के प्राण बचाए अपितु अपने परिवार का भी कल्याण किया। धर्म वैभव को देने वाला साक्षात वट सावित्री व्रत अखंड फल देने में सामर्थ्यवान है। इसीलिए आज की पावनी यह है सोमवती अमावस और इस शुभ तिथि में किया गया यह व्रत अखंड अनंत गुना फल देने में सामर्थ्यवान है। इसी भाव के साथ आप सभी को जय श्री